महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रदर्स एक पेज पर आ चुके हैं, एक साथ आ चुके हैं। गठबंधन का ऐलान हो चुका है, कॉन्फ्रेंस हो चुकी है मीडिया के सामने ज्वाइंट वाली, लेकिन अभी भी पेच फंसा हुआ है क्योंकि सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुई है। लेकिन अब बड़ी खबर जो आ रही है वो हैरान करने वाली है। वो ये है कि उद्धव ठाकरे की पत्नी इस पूरे गठबंधन के सीट शेयर फॉर्मूला को बना रही है। हालांकि बड़े लंबे समय तक लिहाज करे राज ठाकरे भी फाइनली बोल ही पड़े हैं। तो दिखाते हैं आपको क्या उद्धव ठाकरे की पत्नी का जो फॉर्मूला है, राज ठाकरे को राज क्यों नहीं आया और क्यों आखिर बड़े ठाकरे ने अपनी पत्नी को आगे किया। दिखाते हैं, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में नगर पालिका और नगर पंचायत चुनाव के बाद अब नगर निगम चुनाव होना है, और न सिर्फ बीएमसी बल्कि बहुत सारे नगर निगमों में चुनाव होना है। अब कुल 29 नगर निगमों के लिए जो चुनाव होना है, तो उसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी, राज ठाकरे की पार्टी, इन्होंने हाथ मिलाया है। लेकिन सबसे बड़ा नगर निगम है मुंबई। जी हाँ, बीएमसी सबसे बड़ा है क्योंकि ये कई राज्यों से ज्यादा बजट वाला नगर निगम है। तो ऐसे में इसे लेकर बड़ी जबरदस्त प्लानिंग चल रही है। लेकिन अब इधर सीट शेयरिंग फंसा हुआ है उद्धव ठाकरे गुट में। ठाकरे ब्रदर्स साथ आ चुके हैं, लेकिन सीटें कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये अभी भी फाइनल नहीं है। और नामांकन चल रहे हैं। नामांकन के बाद अब आखिरी तारीख नजदीक आ रही है। बहुत जल्द वोटिंग भी होनी है। 15 जनवरी को वोटिंग होगी। लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी और राज में जब गठबंधन का पेच नहीं सुलझा, तो उद्धव ठाकरे ने अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे को आगे कर दिया। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से आ रही खबर के मुताबिक उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है। रश्मि ठाकरे इस पूरे मामले में फॉर्मूला तैयार कर रही है कि कैसे किसको कितनी सीटें दी जाएंगी, चाहे वो उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, राज ठाकरे की पार्टी, या फिर शरद पवार गुट वाली एनसीपी हो। तो एक जो फॉर्मूला बनकर निकाला गया वो फिलहाल जो है उसके मुताबिक शिवसेना यूबीटी 145 से 150 सीटें लड़ेंगी, जबकि एमएनएस को 65 से 70 सीटें दिए जाने की बात आ रही है। यही नहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो कि शरद पवार की पार्टी है, उसे 10 से 12 सीटें ही दिए जाने की बात आ रही है। तो इस पूरे मामले पर राज ठाकरे अब तक चुपचाप थे क्योंकि वो अपनी भाभी का बहुत सम्मान करते हैं, रश्मि ठाकरे की बातों को काटते नहीं है। इसीलिए उद्धव ठाकरे ने अपनी पत्नी को इसी वजह से आगे क्या ये बातें बताई जा रही हैं ताकि राज ठाकरे इस मामले पर ज्यादा कुछ बोल ना पाए। मगर अब खबर ये है कि रश्मि ठाकरे का ये फॉर्मूला राज ठाकरे को पसंद नहीं आ रहा है। राज ठाकरे कम से कम 90 सीटें चाहते हैं। वो चाहते हैं कि 90 सीटों पर उनकी पार्टी लड़े, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं बीएमसी में जहां पर एमएनएस का खासा प्रभाव है, और खास तौर पर मराठी बहुल इलाकों में तो एमएनएस का जोरदार प्रभाव है। वहां कार्यकर्ता भी बहुत सारे हैं। इसीलिए राज ठाकरे को ये पसंद नहीं आया है, और इसीलिए राज ठाकरे बोल पड़े हैं कि ये फॉर्मूला ठीक नहीं है, इस पर फिर से विचार करना होगा। और ये बातें तब हो रही हैं जबकि चुनाव सामने खड़ा है, नामांकन की तारीख खत्म हो रही है, लेकिन फिर भी पेच फंसा हुआ है। अब खबर ये है कि उद्धव ठाकरे इस पूरे मामले पर अपनी पत्नी को आगे रखकर ही बात कर रहे हैं ताकि राज ठाकरे थोड़ा प्रेशर में रहे, क्योंकि वो लिहाज की वजह से यहाँ पर ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन फाइनली वो बोल पड़े हैं। लेकिन माना यह जा रहा है कि अब इस पूरे गठबंधन में जो ऐलान तो हो गया है, उसे लेकर पेंच फंसा हुआ है क्योंकि सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हो पाई। लेकिन फिलहाल यही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है। 145 से 50 सीटें यूबीटी, एमएनएस 65 से 70 सीटें, और शरद पवार यानी कि एनसीपी एसपी 10 से 12 सीटें। तो कुल मिलाकर इस पूरे सीट शेयरिंग पर फिलहाल पेंच फंस गया। तो आप इस पर क्या कहेंगे, कमेंट करके आप जरूर से जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे को जिसकी उम्मीद थी वो तो बहुत दूर दूर तक नहीं हुआ, बल्कि जिसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी वही हो गया। क्योंकि उद्धव ठाकरे उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम 288 में से 100 के पार उनकी सीटें जाएंगी। शहरों में 100 के पार, नगरों में उनके नगर अध्यक्ष बन जाएंगे, नगर पालिका और नगर पंचायतों में उनका परचम लहराएगा। लेकिन हालात इतने खराब होंगे, खुद उद्धव ठाकरे या कहेंगे खुद बीजेपी को भी अंदाजा नहीं होगा कि उद्धव ठाकरे 7 सीटों पर जाकर अटक जाएंगे। और हालात इतने खराब हो गए हैं कि उद्धव ठाकरे को नींद नहीं आई। जी हाँ, रविवार को आंकड़े सुबह से आना शुरू हुए तो सुबह से ही हालात बिल्कुल उद्धव ठाकरे के खिलाफ ही थे। लगातार बीजेपी के आंकड़े बढ़ते जा रहे थे, शिंदे गुट के आंकड़े बढ़ते जा रहे थे, और अजीत पवार के आंकड़े बढ़ रहे थे। और जब शाम होते होते फाइनल आंकड़े आए, देर रात तक फाइनल आंकड़े आए, तो उसके बाद तो उद्धव ठाकरे ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। मातोश्री सूत्रों से आ रही खबर के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने खुद को हमेशा
हमेशा की तरह अपने कमरे में बंद कर लिया। मातोश्री उनका घर भी है, उनका ऑफिस भी है और वहीं पर वो रहते हैं, तो इसीलिए उद्धव ठाकरे को जब भी इस तरह की कोई समस्या होती है या कहें कि जब भी उद्धव ठाकरे भयंकर दिक्कत में आते हैं, भयंकर सदमे में आते हैं, तो वो खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं। अब अक्सर तो होता यही है कि रश्मि ठाकरे ही उनको समझा बुझा कर बाहर लेकर आती हैं, क्योंकि बाहर कार्यकर्ता नेता उनका इंतजार करते रहते हैं। मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ, उद्धव ठाकरे ने कमरा ही नहीं खोला। जी हाँ, ये खबरें आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक लाख कोशिश के बाद भी उद्धव ठाकरे बाहर आने को तैयार नहीं थे, वो किसी से बात नहीं कर रहे थे। सदमा इतना गहरा था कि उद्धव ठाकरे के लिए उसे पचा पाना आसान नहीं था, क्योंकि अब आगे बीएमसी का चुनाव होना है, कई बड़े बड़े नगर निगमों में चुनाव होना है और इन 5 नगर निगमों में उद्धव ठाकरे के हालात ऐसे ही हुए तो फिर उनके लिए कुछ बचेगा नहीं। इसीलिए उद्धव ठाकरे इतनी बुरी कंडीशन में आ गए थे। इसीलिए आनंद फानन में देर रात संजय राउत को फोन किया गया, राज ठाकरे को फोन किया गया। खबर यह है कि संजय राउत और राज ठाकरे को रात 11 बजे के बाद बुलाया गया और रात के 2 बजे तक ये दोनों नेता वहीं मौजूद रहे, क्योंकि इनके आने के बाद ही उद्धव ठाकरे ने कमरा खोला, इनसे मुलाकात की, बात की। हालांकि बहुत ज्यादा बात उद्धव ठाकरे ने कुछ भी नहीं की। संजय राउत की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा था कि एक बार फिर से बीजेपी ने अपनी तरफ से ईवीएम सेट कर दी और वही विधानसभा वाली ईवीएम सेट थी, उसी के हिसाब से यहाँ भी वोट मिल गया और ये पूरी तरह से गड़बड़ी करके चुनाव जीते हैं। संजय राउत बार बार इस बात को दोहराते रहे, लेकिन उद्धव ठाकरे अंदर से तो जानते थे कि उनकी जमीन खिसक रही है। भले ही संजय राउत उनको दिलासा दे रहे थे, लेकिन वो दिलासा काम नहीं कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ राज ठाकरे भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक राज ठाकरे ने कहा कि हम बीएमसी चुनाव में मजबूत वापसी करेंगे और दिखा देंगे कि हम क्या हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे को राज की बातों पर भी भरोसा हो नहीं रहा था, क्योंकि साफ साफ निराशा उनके चेहरे पर दिख रही थी, हार सामने दिख रही थी। करारी हार नगर पालिका और नगर पंचायत में हो चुकी थी और आगे करारी हार नगर निगम चुनाव में भी, बीएमसी चुनाव में भी साफ दिख रही थी उद्धव ठाकरे को। इसीलिए ठाकरे पूरी तरह से परेशानी रहे, सदमे में रहे और देर रात 2 बजे जब उद्धव ठाकरे के घर से संजय राउत और राज ठाकरे निकले तो उसके बाद उद्धव ठाकरे अपने कमरे में रहे। बाकी किसी कार्यकर्ता नेता से किसी से बात नहीं की। हालांकि उद्धव ठाकरे के हालात इतने खराब थे कि वो बेहद ज्यादा सदमे में होकर किसी से बात करना ही नहीं चाहते थे। इसीलिए बाकी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कहा गया कि आप फिर किसी और दिन आइए, आपसे कभी और मुलाकात की जाएगी। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे भयंकर सदमे में हैं। घर पर मातम मनाया गया क्योंकि हार इतनी ही बुरी थी। तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या उद्धव ठाकरे की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? क्या आप मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।